बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि माजिदा फिर से हुक्म चलाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि उठो, तुमने क्या तमाशा पकड़ रखा है। उठ के घर के काम काज करो, बड़े हो गए टशन तुम्हारे। अब ज्यादा देर तक तुम्हारी ये हरकतें मैं नहीं देखूंगी। जिस पर मिनाहिल कोरा जवाब दे देती और कहती है कि खबरदार, आपने आइंदा से मुझ पे इस तरीके से हुक्म चलाने की कोशिश की, क्योंकि आप जो करना था ना सो कर लिया है। मजीद आपकी बातें, आपकी हरदर्मियां बर्दाश्त नहीं करने वाली। जिसको सुनकर हैरत गुम हो जाती है उसकी और वो कहती है कि तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही जुबान लग चुकी है। आखिर क्या मामला है, क्यों किसकी शय पर ये सब कुछ बोल रही हो। जिस पर वो कहती है कि शय की बात नहीं, आपके इस अंदाज ने ही मुझे बताया है कि मुझे अब कैसे चलना है। तो बेहतर यही है कि आप भी बस अब इस बात को लेके बात बंद ही कर दीजिए। जो कुछ होना था सो हो गया है। मुझे तो बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुकी हैं इस चीज के। मैं इस करके काम नहीं करूंगी। जितने करने थे, जो करना था सो कर लिया है। अब मजीद और कुछ भी नहीं हो सकता है। माजिदा कहती है कि देखो, ऐसा ना हो कि मुझे कोई और यानी कि काम करना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें इस घर से ही निकाल दूं। जिस पर वो कहती है कि मैं खुद यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। बहुत जल्द वो इस घर से फरार होने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि इस घर में कोई भी उसके साथ मुखलिस नहीं है। इसलिए वो जान चुकी है इस चीज से, और जानते हुए वो यहाँ से निकलना चाहती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा जो कि बहुत खुश है कि ज़ारा की शादी बड़ी अच्छी जगह पे होगी और वो अपने घर में काफ़ी खुश और आबाद रहेगी। दूसरों की खुशियों को जहन्नुम बनाकर, पता नहीं कि लोग कैसे अपने बारे में इतना खुश इखलाकी, खुश मिजाजी के साथ सोच लेते हैं कि हमारे साथ बहुत बेहतर होने वाला है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाता है ना, इंसान उसमें खुद ही गिर जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि दूसरों के मामलात से दूर ही रहना बेहतर है। आप देखेंगे कि जिस जश्न के साथ माजिदा ने अपनी बेटी ज़ारा की शादी की है और वो सोच रही थी कि सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है, क्योंकि यहीं पर आके हर चीज़ उसकी ब्लास्ट होने वाली है। जब उसको पता लगेगा कि हनान लोग काफ़ी लालची किस्म के लोग हैं और सिर्फ पैसे की खातिर उन्होंने ये सब कुछ किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी और सोचेगी कि आखिर क्या हो गया। क्योंकि जाते ही सारी असलियत खुल जानी है और सब कुछ खुल के सामने आ जाना है कि अरे भाई ये क्या हो गया और क्या नहीं हुआ। क्योंकि ये समझ रही थी कि बहुत खुशी के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़ारा जो कि मिनाहिल को तरह तरह के ताने कस रही थी और उसको बातें सुना रही थी कि देखो, तुम्हारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, बुरा ही होगा। लेकिन जाते ही उसको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर उसने क्या खोया है और क्या पाया है। जिस तरीके से उसने जलील करने की कोशिश की है, सारा कुछ मरिया मेट हो चुका है। हर चीज खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो जानती ही नहीं थी कि उसके साथ क्या होगा। वैसे मिनाहिल इस बारे में बार बार सोच रही है कि आखिर उसको अपनी जिंदगी के लिए क्या करना चाहिए। अब उसे इन लोगों की नहीं सुननी है, बल्कि अपनी जिंदगी को खुद अपने मकसद के लिए जीना है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि ज़ारा बहुत ज़्यादा हैरान होती और कहती है हनान की माँ को कि आखिर आप लोग इतना लालचीपन का मुजाहिरा कैसे कर सकते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आप लोग दिखते कुछ और थे लेकिन निकले कुछ और हो। जिस पर वो कहती है कि हमें तुम्हारा भी सारा पता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम जो गुल खिला के आई हो, चोरियां चकारियां करके आई हो, बेहतर यही है खामोश हो जाओ, क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ दोनों इन कामों में मुलविस है। इसलिए कुछ भी किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी पर कोई भी बुहतान लगाने की ज़रूरत है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि माजिदा फिर से हुक्म चलाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि उठो, तुमने क्या तमाशा पकड़ रखा है। उठ के घर के काम काज करो, बड़े हो गए टशन तुम्हारे। अब ज्यादा देर तक तुम्हारी ये हरकतें मैं नहीं देखूंगी। जिस पर मिनाहिल कोरा जवाब दे देती और कहती है कि खबरदार, आपने आइंदा से मुझ पे इस तरीके से हुक्म चलाने की कोशिश की, क्योंकि आप जो करना था ना सो कर लिया है। मजीद आपकी बातें, आपकी हरदर्मियां बर्दाश्त नहीं करने वाली। जिसको सुनकर हैरत गुम हो जाती है उसकी और वो कहती है कि तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही जुबान लग चुकी है। आखिर क्या मामला है, क्यों किसकी शय पर ये सब कुछ बोल रही हो। जिस पर वो कहती है कि शय की बात नहीं, आपके इस अंदाज ने ही मुझे बताया है कि मुझे अब कैसे चलना है। तो बेहतर यही है कि आप भी बस अब इस बात को लेके बात बंद ही कर दीजिए।
जो कुछ होना था सो हो गया है। मुझे तो बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुकी हैं इस चीज के। मैं इस घर के काम नहीं करूंगी। जितने करने थे, जो करना था सो कर लिया है। अब मजीद और कुछ भी नहीं हो सकता है। माजिदा कहती है कि देखो, ऐसा ना हो कि मुझे कोई और यानी कि काम करना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें इस घर से ही निकाल दूं। जिस पर वो कहती है कि मैं खुद यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। बहुत जल्द वो इस घर से फरार होने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि इस घर में कोई भी उसके साथ मुखलिस नहीं है। इसलिए वो जान चुकी है इस चीज को, और जानते हुए वो यहाँ से निकलना चाहती है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि माजिदा जो कि बहुत खुश है कि ज़ारा की शादी बड़ी अच्छी जगह पे होगी और वो अपने घर में काफ़ी खुश और आबाद रहेगी। दूसरों की खुशियों को जहन्नुम बनाकर, पता नहीं कि लोग कैसे अपने बारे में इतना खुश इखलाकी, खुश मिजाजी के साथ सोच लेते हैं कि हमारे साथ बहुत बेहतर होने वाला है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाता है ना, इंसान उसमें खुद ही गिर जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि दूसरों के मामलात से दूर ही रहना बेहतर है। आप देखेंगे कि जिस जश्न के साथ माजिदा ने अपनी बेटी ज़ारा की शादी की है, और वो सोच रही थी कि सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। क्योंकि यहीं पर आके हर चीज़ उसकी ब्लास्ट होने वाली है। जब उसको पता लगेगा कि हनान लोग काफ़ी लालची किस्म के लोग हैं और सिर्फ पैसे की खातिर उन्होंने ये सब कुछ किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी और सोचेगी कि आखिर क्या हो गया। क्योंकि जाते ही सारी असलियत खुल जानी है और सब कुछ खुल के सामने आ जाना है कि अरे भाई, ये क्या हो गया और क्या नहीं हुआ। क्योंकि ये समझ रही थी कि बहुत खुशी के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़ारा जो कि मिनाहिल को तरह तरह के ताने कस रही थी और उसको बातें सुना रही थी कि देखो, तुम्हारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, बुरा ही होगा। लेकिन जाते ही उसको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर उसने क्या खोया है और क्या पाया है। जिस तरीके से उसने जलील करने की कोशिश की है, सारा कुछ मरिया मेट हो चुका है। हर चीज खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो जानती ही नहीं थी कि उसके साथ क्या होगा। वैसे मिनाहिल इस बारे में बार बार सोच रही है कि आखिर उसको अपनी जिंदगी के लिए क्या करना चाहिए। अब उसे इन लोगों की नहीं सुननी है, बल्कि अपनी जिंदगी को खुद अपने मकसद के लिए जीना है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि ज़ारा बहुत ज़्यादा हैरान होती और कहती है हनान की माँ को कि आखिर आप लोग इतना लालचीपन का मुजाहिरा कैसे कर सकते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आप लोग दिखते कुछ और थे लेकिन निकले कुछ और हो। जिस पर वो कहती है कि हमें तुम्हारा भी सारा पता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम जो गुल खिला के आई हो, चोरियां चकारियां करके आई हो, बेहतर यही है खामोश हो जाओ। क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ दोनों इन कामों में मुलविस हैं। इसलिए कुछ भी किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी पर कोई भी बुहतान लगाने की ज़रूरत है।